अब मेमोरी की तरफ मूव करने से पहले एक दो पॉइंट्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट्स के मुतालिक वो जरा मैं आपको बता दूं। हमने एंड गेट का पढ़ा हुआ है, ठीक है। हमारे पास एंड गेट है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जब तक इसकी तमाम इनपुट्स 1 नहीं होंगी, आउटपुट 1 नहीं होगी। इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर 0 वैल्यू फिक्स कर दूं तो यहां पर मैं जो मर्जी वैल्यू देता रहूं, यहां पर वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। और जब मैं इसको 1 कर दूं तो यहां पर जो भी वैल्यू मैं दूंगा वो वैल्यू यहां पर अपीयर हो जाएगी। अगर यहां पर 1 करूंगा तो इस 1 के साथ मिलके वो आउटपुट 1 हो जाएगी। अगर यहां 0 करूंगा तो इस 0 और 1 मिलके यहां पर 0 हो जाएंगे। यानी कि ये लाइन मेरे लिए एक तरह से कंट्रोल लाइन का काम करेगी। लेकिन ये कंट्रोल लाइन ट्राई स्टेट गेट से मुख्तलिफ है, क्योंकि ट्राई स्टेट गेट में जब मैं इसकी कंट्रोल लाइन को या कंट्रोल या एनेबल लाइन इसे कहते हैं, एनेबल लाइन को 0 कर दूं तो यहां पर ना तो 0 होगा ना 1 होगा, बल्कि एक और स्टेट होगी जिसे हमने कहा था जी, हाई जी होगी। जबकि यहां पर सिर्फ 2 ही स्टेट होंगी। अगर ये मैं 0 कर दूं तो यहां पर 0 रहेगा, अगर 1 कर दूं तो ये वाली वैल्यू यहां रहेगी जो अगेन 0 या 1 होगी, उसमें ट्राई स्टेट नहीं होगी। तो एंड गेट और ट्राई स्टेट इस तरह इस्तेमाल करने में ये फर्क आपने याद रखना है। बिल्कुल उसी तरह से यहां पर 0 की सूरत में यहां वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक। अगर मैं और गेट ले लूं, और गेट की प्रॉपर्टी यह है कि अगर मैं इसकी एक इनपुट को 0 रखूं तो यहां पर जो भी वैल्यू होगी वो यहां पर आ जाएगी। अगर यहां पर 0 होगा तो ये 0 और 0 मिलकर यहां पर 0 रहेगा। अगर ये 1 होगा तो दोनों में से कोई भी 1 होने की सूरत में यहां पर 1 रहेगा। और अगर इसको मैं 1 कर दूं तो यहां पर मैं जो मर्जी वैल्यू देता रहूं, यहां पर हमेशा वैल्यू 1 रहेगी। ये रिवर्स है इसका, जिसमें अगर यहां पर मैं 0 कर दूं तो यहां पर जो मर्जी वैल्यू देता रहूं, यहां पर आउटपुट 0 रहेगी। यहां पर 1 कर दूं, यहां 0 था या 1, तो आउटपुट हमेशा 1 रहेगी। ये कंट्रोल के तौर पर भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। ये अपने ज़हन में रखिए। अब मैं आता हूं एक और स्टेप की तरफ, मेमोरी की तरफ मूव करते हैं। नॉट गेट हमें मालूम है, ये नॉट गेट मैंने एक बनाया, ये मैंने दूसरा नॉट गेट बनाया, ये इसकी आउटपुट है। और इनपुट पर मैं एक बटन लगा देता हूं। बटन को मैं बॉक्स और उसके दरमियान में डॉट से शो कर दूंगा। यहां पर आउटपुट पर मैं एलईडी लगा देता हूं। एलईडी को 0 को इसे समझिएगा ये 0 है। ये एलईडी बनाने के लिए मैं ये करूंगा कि इसके अंदर ये प्लस का निशान डाल दिया, इसका मतलब ये एलईडी लगा हुआ। अब ये किस तरह काम करेगा? यहां पर अगर मैं 1 वैल्यू दूं, वो यहां जाके 0 हो जाएगी, ये 0 यहां जाके 1 हो जाएगी और ये एलईडी या बल्ब ऑन हो जाएगा। अगर मैं यहां पर 0 दूं, ये यहां जाके इस नॉट की वजह से 1 हो जाएगी वैल्यू, और ये 1 इस नॉट की वजह से 0 हो जाएगी और एलईडी ऑफ हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह काम करने लग जाएगा जिस तरह अगर मैं डायरेक्टली किसी बटन के साथ एक एलईडी को लगा दूं तो जब ये ऑन होगा एलईडी ऑन हो जाएगा, जब ये ऑफ करूंगा बटन को एलईडी ऑफ हो जाएगा या बल्ब ऑफ हो जाएगा। ऑन करूं ऑन हो जाएगा, ऑफ करूं तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं एक काम करूं, अगर मैं यहां पर जो आउटपुट है इसको यहां से लाकर दोबारा इसकी इनपुट के साथ जोड़ दूं तो क्या होगा कि जो वैल्यू यहां पर चल रही है वो इसके अंदर मूव करना शुरू कर देगी। किस तरह से? पहली चीज यहां से मैं लाया, इस तरफ लाया, यहां मैं रुक क्यों गया? आपको याद होगा मैंने बताया था कि किसी भी एक लाइन के ऊपर 2 आउटपुट लाइंस को हम डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते।
उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर एक पर 0 आया, एक पर 1 आया, अगर यहां पर वैल्यू 1 हुई और यहां मैंने 1 किया तो ये ग्राउंड और 1 आपस में मिलेंगे, स्पार्किंग होगी, सर्किट खत्म हो जाएगा। तो इसको मिलाने का तरीका क्या था? एक तो मैंने कहा था ये वाला गेट यूज करना है, लेकिन यहां हमारी कंडीशन ये है कि हमने 3 गेट्स एंड और नॉट के अलावा कोई और गेट इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो फिर हम ये 2 आउटपुट लाइंस को मिला कैसे सकते हैं? आपने सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम के सर्किट बनाए, उसमें हम क्या करते थे कि जितने भी एंड गेट थे उनकी आउटपुट को आपस में मिलाने के लिए हम आखिर में क्या करते थे? और गेट लगा देते थे, ताकि इनकी जो भी आउटपुट होगी वो इस और गेट के जरिए आउट हो जाए। बिल्कुल वही काम यहां पर अब मैं करने जा रहा हूं। यहां पर स्विच को फिलहाल मिटा के यहां पर मैं लगा दूंगा एक और गेट, और गेट को इधर टच किया, यहां से जो इनपुट आ रही थी वो इसकी एक इनपुट पिन कर दी, और जो मेरा बटन था वो मैंने यहां पर अटैच कर दिया। अब मैं इनको मिटा देता हूं। अब देखिए मेरा सर्किट क्या बना। अगर ये 0 है, अगर मैं इसे 0 रखूं तो क्या होगा कि फर्ज करें यहां पे पहले 0 था, 0 यहां पर आ जाएगा, यहां जाके 1 होगा, यहां जाके 0 हो जाएगा, ये 0 यहां से वापस इधर आएगा, ये लाइन 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वैल्यू यहां पर होगी, ठीक है, वही वैल्यू वहां पर अपीयर होने लग जाएगी। तो वहां पर वही जो यहां वैल्यू आ रही है वो अपीयर होगी। तो 0 1 0, तो इसका मतलब यह है कि इस सर्किट के अंदर कौन सी वैल्यू फ्लो कर रही है? 0। अब देखिए मैं क्या करने लगा हूं। इसको अगर मैं 1 कर देता हूं, ऑन कर देता हूं, यहां से 1 इसमें जाएगा, यहां से 0 आ रहा है, तो ये 0 और 1 मिलके यहां पर आउटपुट क्या हो जाएगी? 1। ये 1 यहां पर जाएगा, 0 बन जाएगा, ये 0 यहां पर जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये एलईडी ऑन होगा, और ये 1 फिर यहां से ट्रेवल करके वापस आएगा, इस जगह पहुंचेगा, ये भी 1 और ये भी 1, ये आउटपुट 1। तो इसमें परमानेंट क्या वैल्यू आ जाएगी? 1। अब मैं यहां पर इसको ऑफ भी कर दूं तो ये 0 और 1 मिलके हमेशा 1 ही बनेंगे। और अगर यहां पर भी मैं एक एलईडी लगा दूं, अपनी आसानी के लिए पता चलता रहे क्या कि जो यहां पर अगर ये ऑन होगा ये ऑफ होगा, अगर ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस मेरे सर्किट के अंदर 1 मूव करने लग गया, तो यहां पर मेरा ये एलईडी ऑन हो जाएगा, ये क्योंकि उसका रिवर्स पहले लगा हुआ तो ये ऑफ रहेगा। यानी कि मैंने ये सर्किट पहला बना लिया जिसके अंदर मैं 1 स्टोर कर सकता हूं। लेकिन हमारी एक और कंडीशन भी थी कि मैं इस वैल्यू को चेंज भी कर सकूं जब चाहूं, 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 कर सकूं। अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं इसे 0 करूं या 1 करूं, ये हमेशा 1 ही इसके अंदर चलता रहेगा। तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि किसी तरह अगर इस वैल्यू को मैं 1 कर दूं तो वो इसे 0 बना देगी और 1 चेंज होकर 0 हो जाएगा। उसके लिए इसको 1 करने के लिए मैं यहां पर अगर स्विच लगाना चाहूं तो फिर नहीं लगा सकूंगा, क्योंकि ये भी आउटपुट दे रहा होगा, ये गेट आउटपुट दे रहा होगा। 2 आउटपुट को हम डायरेक्टली आपस में नहीं कनेक्ट कर सकते। और क्या करेंगे तरीका उसके लिए? फिर दोबारा से और गेट यूज करेंगे। तो और गेट यूज करेंगे तो इसको मैं दोबारा बना देता हूं जरा आगे करके। ये मैंने यही नॉट गेट बना दिया, और यहां पर मैंने एक और गेट लगाया, इसकी आउटपुट इसे दे दी, ये लाइन इधर टच कर दी और ये यहां कर दी। जब ये 0 है तो इसकी वजह से इस लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो वैल्यू यहां होगी वो वहां चली जाएगी। ठीक है, मैं फिर चला के देखता हूं। 1 यहां पर आ रहा था, यहां पर कन्वर्ट होके वो 1 बना, यहां आके 0 बन गया। ये वैल्यू जो थी, ये वैल्यू यहां 0 है, 0 और यहां का भी 0 मिलके यहां पर 0 बनेगा, 0 जाके 1 बनेगा, और 1 ही यहां पर मूव करता रहेगा, कोई चेंज नहीं होगी इस और के यहां लगाने से। चेंज किस वक्त होगी कि इसको मैंने 0 रखा हुआ है, अब मैं अगर इसको 1 कर दूं, ये 1 हो गया, यहां से 0 आ रहा है, तो ये 1 और 0 मिलके यहां क्या करेंगे? 1, और यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 0।
ये 0 बल्ब ऑफ हो जाएगा और इस लाइन के अंदर यहां 0 आ जाएगा, 0 यहां से आएगा, ये भी 0 है, ये 0 0 मिलके यहां पर 0 बन जाएंगे, ये 0 यहां पर आके 1 बन जाएगा। अब मैं इसको दोबारा 0 भी कर दूं तो ये 0 और 1 मिलके फिर यहां पर 1 बनेंगे, 1 0 बनेगा और 0 इसमें फ्लो करने लग जाएगा। इसका मतलब जब मैंने इसके अंदर 1 स्टोर करना है तो मैं इस वाले स्विच को 1 रखूंगा, इसको 0 रखूंगा, ये 1 और 0 मिलके यहां पर 1 बना देंगे, ये 1 यहां जाके 0 हो जाएगा, ये 0 और 0 मिलके यहां पर 0 करेंगे और यहां पर वैल्यू 1 हो जाएगी और मेरे सर्किट में 1 फ्लो करने लग जाएगा। 1 अभी चलना शुरू होगा, इसको मैं 0 कर देता हूं दोबारा, तो ये 1 और 0 मिलके 1 होंगे और बाकी इस तरह काम कर रहे होंगे। और जब मैंने अब दोबारा इसके अंदर 0 स्टोर करवाना है तो इस वाले बटन को मैं 1 करूंगा तो ये 1 और 0 मिलके इसको चेंज करके 1 करेंगे, ये यहां जाके 0 हो जाएगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा, ये 0 इधर जाएगा, 0 बन जाएगा, ये यहां से आएगा 0 और 0 यहां पर 0 हो जाएगा, ये 0 और 0 इधर जाएंगे, ये 1 बन जाएगा, ये बल्ब तो ऑन हो जाएगा, लेकिन ये दोनों 1 और ये 0 मिलके 1 रह जाएंगे, यहां पर 0 होगा, ये 0 यहां मूव करने लग जाएगा। हमेशा ये दोनों बल्ब एक दूसरे के रिवर्स होंगे, एक ऑन होगा तो दूसरा ऑफ होगा। ये मेरा एक सर्किट बन गया जो मैंने सिंपल गेट एंड और नॉट को मिला के बनाया। इसमें सिर्फ और नॉट यूज हुए और ये अपने अंदर 1 और 0 स्टोर कर सकता है और 1 और 0 को मैं जब चाहूं चेंज कर सकता हूं। ये बटन जो यहां पर 1 स्टोर करवा देता है, इसको हम कहते हैं ये सेट का बटन है, ये वैल्यू सेट करता है यानी 1 और इसको हम S कह देते हैं। ये बटन जिसकी वजह से ये ऑफ हो जाता है या रीसेट हो जाता है। सेट का मतलब है यहां पर वैल्यू 1 हो जाना, रीसेट का मतलब है इस बल्ब की वैल्यू 0 या ऑफ हो जाना और इसको हम R कहते हैं। इसको हम Q कहते हैं और इसको हम Q बार कह देते हैं। यह हमेशा एक दूसरे के रिवर्स होंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? ये चीज ना समझ आए तो दोबारा रिपीट करेंगे, एक आध दफा में आपको आ जाएगा और जब आप सर्किट बनाएंगे, सिमुलेट करेंगे तब और ज्यादा समझ आएगा। अब ये देखें, ये क्या था और नॉट, और नॉट आपस में जब इस तरह मिलते हैं तो कौन सा गेट बन जाता है? ये बबल यहां से मूव करवा के मैं यहां पर लगा देता हूं, ये नॉर बन गया। सस्ता सॉल्यूशन। यहां पर और नॉट, ये नॉट खत्म किया और यहां पर बबल लगा दिया, नॉर बना दिया, तो मेरा सर्किट और सिंप्लीफाई हो गया। सिर्फ ये 2 नॉर के गेट लगाए और मेरा मेमोरी का सर्किट बन गया। यहां पर मैं 1 करूंगा, यहां पर 1 स्टोर हो जाएगा, यहां पर 1 करूंगा, यहां पर 0 स्टोर हो जाएगा। ये दोनों एक वक्त में आपने 1 नहीं करने, क्योंकि ये 1 की वजह से ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी ऑन हो जाएगा, ये भी ऑन हो जाएगा। ये इस वाले सर्किट की लिमिटेशन है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई आपसे पूछे कि इस मेमोरी सर्किट की प्रॉब्लम क्या है, तो आप कहेंगे इसकी प्रॉब्लम यह है कि अगर हम S और R दोनों को 1 कर दें तो यहां पर मेमोरी स्टोर नहीं होगी। फिर उसके बाद जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे, दोनों को 0 करेंगे, तो कोई पता नहीं कि ये सेट की हालत में रह जाए या रीसेट की हालत में। अगर ये पहले आपने बंद कर दिया तो ये सर्किट सेट की हालत में बंद होगा, अगर इसको पहले आपने ऑफ कर दिया तो ये रीसेट की हालत में होगा। दोनों एक साथ बंद हुए तो ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। तो आपको नहीं पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा ऑन रह जाता है या कौन सा ऑफ रह जाता है, इस नॉट की वजह से। और दूसरी वजह क्यों, कौन सी हमें स्टेट का पता नहीं चलेगा। आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये गेट जो बने होते हैं, इनके अंदर कोई ना कोई सर्किट बना हुआ होता है, इसके अंदर भी सर्किट बना होता है। अगर हम सीधी लाइन लें, अगर मैं स्ट्रेट लाइन से यहां ऑन करूं, ये बल्ब फौरन ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर इसके दरमियान मैंने गेट लगा दिया हो कोई, तो जब यहां से मैं कोई सिग्नल पास करूंगा तो वो सिग्नल पहले इस सर्किट या गेट पे जाएगा, यहां पर उसे प्रोसेस होते हुए
टाइम लगेगा और कुछ टाइम के बाद वो यहां पर इसको वैल्यू देगा, जबकि इसमें तकरीबन फौरन चली जाएगी और इसमें थोड़ी देर के बाद जाएगी। और जब हम गेट्स बनाते हैं, ये तमाम गेट्स आइडेंटिकल नहीं होते, उनमें नैनो सेकंड का फर्क होता है, जिसकी वजह से हो सकता है पहले ये प्रोसेस कर ले वैल्यू, या ये कर ले, जो प्रोसेस कर लेगा वैल्यू पहले कर लेगा, उसके हिसाब से यहाँ 1 या 0 की वैल्यू आ जाएगी जब हम इन दोनों को 1 से एकदम 0 पर लेकर जाएंगे। पहले ये मेमोरी सर्किट मैंने और गेट के जरिए बनाया था, अब सेम सर्किट मैंने एंड गेट के जरिए बनाया है। सबसे पहला स्टेप है कि एंड गेट ट्रांसपेरेंट हो जाए, उनकी वजह से इस वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े, हम इनको 1 और 1 कर देते हैं। ठीक है, 1 और 1 की सूरत में पहले हम अज्यूम करते हैं इस पर 0 वैल्यू है, ये 0 और 1 मिलके यहां पर 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये 1 यहां से गुजर जाएगा, ट्रांसपेरेंट है क्योंकि यहां 1 है, 1 और 1 यहां पर 1 होगा, ये 1 0 में कन्वर्ट होगा, ये 0 इधर आएगा, ये 0 फिर इधर आएगा, ये 0 और ये 0 वैल्यू इसके अंदर मूव करने लग जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर कोई और वैल्यू स्टोर करने के लिए मैं इसको 0 करता हूं। जैसे ही मैं इसको 1 से 0 करूंगा, ये वाली आउटपुट 0 हो जाएगी और उसकी वजह से ये 1 हो जाएगी, 1 इधर से इस तरफ आएगा और 1 यहां से मूव करते हुए यहां आएगा, ये 1 और 1 मिलके क्या बन जाएंगे, 1, ये मिलके बन जाएगा 0, ये 0 और दोनों 0 मिलके यहां 0 बन जाएंगे। अब बेशक मैं इसको 1 कर दूं, ये 0 और 1 0 रहेंगे, ये 1 रहेगा और 1 इसके अंदर स्टोर होकर मूव करने लग जाएगा। यानी कि ये वाला बटन अब सेट का काम कर रहा है और इसकी वैल्यू हमेशा हमें 1 रखनी है, इसकी वैल्यू हमें हमेशा 0 रखनी थी अगर हम वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं। रिवर्स हो गया क्योंकि और की जगह एंड आ गया, और जब वैल्यू चेंज करनी होगी तो इस बटन को मैं 1 से 0 करूंगा, उसकी वजह से वैल्यू चेंज होके सेट हो जाएगी यहां। और अगर इसकी वैल्यू मैं 1 से 0 करूं तो क्या होगा, ये 0 होते ही यहां पर अब मैंने इसे चेंज करके 0 किया तो ये 0 हो गया, उसकी वजह से ये 1 हो गया, ये 1 इधर गया, यहां से 1 आ रहा था, 1 और 1 यहां पर मिलके 1 बन गए, ये 1 यहां जाके 0 बन गया और यहां पर वैल्यू 0 होके यहां पर आई, 0 और 0 0, ये उसी तरह से चलने लग गया। उसके बाद अगर मैं इसे 1 कर दूं और ये 0 रहे तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसकी वजह से वैल्यू रीसेट हो गई। यहां R कह देते हैं, यहां S कह देते हैं। अब देख लें, दोनों को कंपेयर कर लें। यहां पर ये वाला पहला बटन वैल्यू को सेट करता था, यहां पर पहला वाला बटन अब वैल्यू को रीसेट करेगा इन गेट के चेंज होने की वजह से। ये रीसेट करता था, ये सेट करता था। यहां वैल्यू सेट करने के लिए हमें 0 से 1 करना पड़ता था और यहां वैल्यू सेट करने के लिए हमें 1 से 0 करना पड़ेगा। डिफॉल्ट वैल्यू यहां दोनों पर हमेशा 0 रहेगी, डिफॉल्ट वैल्यू इन दोनों स्विचेस पर हमेशा 1 1 रहेगी। जिसको चेंज करना होगा 0 से 1 करेंगे और फिर दोबारा 1 कर देंगे, उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू यहां पर शो होने लग जाएगी, यहां उसकी रिवर्स होने लग जाएगी। इसको हम कहेंगे Q बार और इसको उसी तरह जैसे उसे कहा था इसे हम Q कह देंगे। तो हमने अपने बेसिक गेट्स को यूज करते हुए ये 2 डिजिटल सर्किट्स बना लिए जो कि मेमोरी का काम कर रहे थे। इन दोनों सर्किट्स को ब्लॉक डायग्राम की शक्ल में इस तरह से शो किया जाता है और इन सर्किट्स को कहते हैं SR लैच। S का मतलब सेट, R का मतलब रीसेट, लैच का मतलब जो किसी चीज को स्टोर कर ले। इस तरह से शो किया जाता है। यहाँ S इनपुट, R इनपुट, Q इनपुट और Q बार इनपुट। आपको ख्याल रखना पड़ता है जो आप SR लैच यूज करने लगे हैं वो और से बनी है या एंड से बनी है। इसको भी हम सिंपल करके नैंड गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको भी सिंपल करके नैंड गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरा सवाल, अगर ये नॉर गेट से बनी हो तो इनको आप हमेशा 0 0 रखेंगे और जब वैल्यू चेंज करनी होगी रिस्पेक्टिव को 1 करेंगे। अगर ये नैंड गेट से बनी हुई लैच है तो इसकी ये वाली लाइंस हमेशा 1 1 रहेगी और जिसको आपने सेट या रिसेट करना होगा उसे 1 से 0 करके
दोबारा 1 कर देंगे, उसी हिसाब से यहाँ पर वैल्यू सेट या रीसेट हो जाएगी। जब यहाँ वैल्यू 1 हो जाती है तो हम इसे कहते हैं लैच सेट हो गई, और जब यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाए तो हम कहते हैं ये लैच रीसेट हो गई। ये आपको टर्म्स याद रखनी है। ऐसा लैच क्या होती है आपके ज़हन में ये आ जाता है, और वो ब्लॉक डायग्राम आ जाए और इसका कंप्लीट ऑपरेशन आ जाए। ये दो सर्किट डायग्राम आपको बुक्स में मिलेगी, लेकिन जरा मुख्तलिफ स्टाइल में मिलेगी। उसमें किस तरह से आपको बनी मिलेगी कि यहां पर 2 नॉर गेट लगे होंगे, और यहां से एक इनपुट यहां जाके यहां मिली होगी, और यहां से ये इनपुट यहां मिली होगी। एक एस आर यहां से, एस यहां पर होगा, आर यहां होगा, क्यू यहां होगा, इस तरह से क्यू बार। ये दोनों एक ही शेप्स हैं। ये देखें, इसकी आउटपुट जाके इसकी इनपुट पर मिल रही है, इसकी आउटपुट जाके इसकी इनपुट पर मिल रही है। इसकी आउटपुट दूसरे गेट की इनपुट पर जा रही है, इसकी आउटपुट दूसरे गेट में जा रही है। इस गेट की एक इनपुट सेट और रीसेट में है, ये एक इनपुट सेट और रीसेट में है। ये सिर्फ अरेंजमेंट मुख्तलिफ है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिंपल है और आपको इसका अंदाजा हो जाता है। इसी तरह इसको आप नेट से रिप्लेस कर दें तो नेट की डायग्राम बन जाएगी। ये आपकी मेमोरी यूनिट, बेसिक मेमोरी यूनिट डिजिटल सर्किट का तैयार हो गया। एक पॉइंट नोट कर लें कि इस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए कि ये लैच नैंड गेट से बनी है या नॉट से, सिंबल में थोड़ी सी चेंज की गई। नैंड गेट से अगर बनी हुई लैच होगी तो उसका सेट का सिग्नल पहले नंबर पर होगा और रीसेट का यहां पर होगा। अगर ये नॉट से बनी हुई लैच हुई तो उसका रीसेट का सिग्नल ऊपर होगा और सेट का यहां पर होगा। ठीक है, क्यों? यहां पर हमने देखा था यहां सेट, यहां रीसेट और सेट उलट पोजीशन पर होंगे। ठीक है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू यानी कि हर वक्त यहां पर 1 1 होगा तो डाटा इसमें स्टोर रहेगा, यहां पर 0 0 होगा तो डाटा यहां पर स्टोर रहेगा। जब यहां इसको मैं 1 से 0 करूंगा लैच सेट हो जाएगी, और जब मैं इसको 0 से बंद करूंगा ये सेट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि जब आपके सामने ये सिंबल आए तो उसमें ये माइन्यूट सी चेंज नोट करनी है और आपको पता चल जाएगा ये नॉट और नैंड से बनी हुई है। ठीक है, और दूसरी चीज कि यहाँ परमानेंट 1 रखना है डिफॉल्ट वैल्यू के तौर पर, और यहाँ 0 रखना है डिफॉल्ट वैल्यू के तौर पर, क्योंकि अगर यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू के तौर पर यहाँ पर 1 1 रख दिया ये लैच काम नहीं करेगी, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। और अगर यहां पर आपने 0 0 दोनों को कर दिया तो ये लैच काम नहीं करेगी, वो भी प्रॉब्लम मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं।